हाय, रिंकू तो बेवफा निकली, फिर डैडी कौन है? पान खाएंगे डैडी? नेटफ्लिक्स पर नई पिक्चर आई है, देख लो डैडी। और कोरोना है, घर से बिल्कुल मत निकलो डैडी। शुरू करें डैडी? अरे क्या डैडी डैडी? कौन डैडी? किसका डैडी? क्या बकलौल किए जा रहे हो? ये डैडी डैडी क्या है? ये डैडी डैडी बताता हूँ। हमारे शहर में एक आदमी थे जो हर किसी को डियर कहकर पुकारते थे, हर सेंटेंस में डियर। और डियर कैसे हो? और डियर खाना खा लिया? और डियर स्कूल चले गए? और डियर पिक्चर देख लो। ये जो नेटफ्लिक्स पे नई पिक्चर आई है चमन बहार, इसमें दो कैरेक्टर हैं जो हर किसी को, एक दूसरे को भी और हर किसी दूसरे आदमी को भी डैडी कहकर पुकारते हैं। और डैडी सब ठीक है, बहुत मजेदार हैं ये दोनों कैरेक्टर, क्यूटेस्ट कैरेक्टर्स इन द फिल्म चमन बहार। फिल्म चमन बहार का हीरो एक पनवाड़ी है, मतलब पान की दुकान चलाता है। और ये किरदार निभाया है एक्टर जितेंद्र उर्फ जीतू ने, जिन्हें आप आयुष्मान के साथ शुभ मंगल ज्यादा सावधान में देख चुके हैं। और वेब सीरीज पंचायत में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। और चमन बहार की अब बात कर लेते हैं, कैसी है चमन बहार, देखते हैं। तो चमन बहार का स्टोरी आइडिया बड़ा मजेदार है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर लोरनी की, जिसमें रहता है नौजवान बिल्लू। बिल्लू के पिता एक सरकारी अफसर में गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन बिल्लू नौकरी नहीं करना चाहता, वो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता। और इसीलिए बिल्लू खोलता है एक पान की दुकान और उसका नाम रखता है चमन बहार। मगर परेशानी ये है कि जिस जगह ये पान की दुकान है, अब वहां वीराना छाया है और ग्राहक तो दूर दूर तक नहीं है। मक्खियां मारता है बिल्लू। और फिर एक दिन लोरनी शहर की हवा बदलती है, डैन टैन, और चमन बहार पान की दुकान के सामने जो खाली मकान पड़ा है, उसमें एक इंजीनियर का परिवार रहने आता है। उस परिवार की बेटी है रिंकू, जो अंग्रेजी बोलती है और हाफ पैंट पहनकर स्कूटी चलाती है, जैसा कि इस फिल्म के किरदार कहते हैं। और इसके बाद तो रिंकू ननोरिया की एक झलक देखने के लिए शहर भर के लफंगे और रोड रोमियोज चमन बहार पान की दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। यानी चमन बहार में आ जाती है बहार। बिल्लू को भी लगने लगता है कि ये लड़की रिंकू शुभ है उसकी दुकान के लिए। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि बिल्लू को खुद भी रिंकू से एक तरफा प्यार हो जाता है। और एक तरफा प्यार की ताकत तो हम देख ही चुके हैं, रणबीर कपूर और करण जौहर हमें पहले ही बता चुके हैं एक फिल्म में। तो पनवाड़ी बिल्लू को एक तरफा इश्क है रिंकू से बेइंतहा, और शहर के 150 लड़कों को भी इश्क जैसा ही कुछ है। अच्छा, लड़की रिंकू क्या चाहती है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, इस चक्कर में पड़े ही नहीं है निर्देशक। ये पूरी तरह पुरुषों की दुनिया वाली फिल्म है, सिर्फ मेल गेज से मतलब है। लड़की के तो फिल्म में डायलॉग भी ना के बराबर है, जैसा कि मर्द चाहते हैं कि लड़की बोले ही नहीं। आपको याद होगा सोनम गुप्ता बेवफा है वाला एपिसोड बड़ी चर्चा में रहा था 1-2 साल पहले, उसका बखूबी इस्तेमाल किया है इस फिल्म में। लड़की की स्टॉकिंग भी होती है, उसके बारे में सजेस्टिव डायलॉग भी है। लेकिन जिस बैकग्राउंड की ये फिल्म है, एक छोटे से शहर की, वहां ये सब आज भी होता है, बेहद आम है, इसलिए असली लगता है। तो छोटे शहर की ये दुनिया एस्टैब्लिश करने के बाद पहले हाफ में तो कई मजेदार सीन है, लेकिन फिर ये फिल्म सीरियस होने की कोशिश करती है, फिर सटायर डालने की कोशिश करती है, लोकल पॉलिटिक्स भी आ जाती है और गंभीर लव स्टोरी भी। मतलब धड़ाम से गिर जाती है फिल्म। हंसाने के लिए क्लीशे जोक्स और सीन है, लेकिन कहानी और प्लॉट आखिर तक आते आते हंसा नहीं पाते। ये फिल्म सस्ती कबीर सिंह भी हो सकती थी, लेकिन कबीर सिंह की तरह यहाँ किसी किरदार को जस्टिफाई करने या उसकी तारीफ करने की कोशिश नहीं की गई है, इसलिए ये बेहतर है। बस सेकेंड हाफ में फिल्म जरा कमजोर पड़ती है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल इस आइडिया में था वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म में 2 बहुत बड़ी खासियत है। पहला तो ऑफकोर्स फिल्म का लीड एक्टर जितेंद्र कुमार। ये फिल्म 3 साल से तैयार थी और जितेंद्र कुमार की पहली फिल्म होनी थी, लेकिन अब रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, यानी आप घर बैठे देख सकते हैं जीतू का कमाल। चमन बहार उन फिल्मों में से है जहां लीड एक्टर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस शानदार है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके डायलॉग्स पे आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। छत्तीसगढ़ का बिल्लू उन्होंने पूरी तरह जिंदा कर दिया है। लेकिन एक बेचारा अकेला एक्टर कमजोर फिल्म को कहां तक संभाल पाता। और चमन बहार की दूसरी बड़ी खासियत, निर्देशक अपूर्व धर ने जो छोटे शहर का बड़ा खूबसूरत खाका खींचा है। फ्रॉम द वेरी इनोवेटिव क्रेडिट रोल यू आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट स्मॉल टाउन लोरनी। छोटी छोटी डिटेल्स, कैरेक्टर्स जो क्रिएट किए हैं अपूर्व ने, जिस कोलोकियल जबान में वो बातें करते हैं। जब एक हाफ पैंट पहनकर स्कूटी चलाने वाली अंग्रेजी बोलने वाली लड़की उनके छोटे शहर में आती है, तो उनके रिएक्शन क्या होते हैं, ये सब बिल्कुल फिल्मी नहीं लगता, काफी रियल तस्वीर है।
एज व्यूअर्स आपको देखने में बहुत से सीन सेक्सिस्ट लग सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल लग सकते हैं और सस्ते भी लग सकते हैं, लेकिन कस्बाई जिंदगी की काफी हद तक सच्ची तस्वीर उकेरी है डायरेक्टर ने। तो इस मायने में डायरेक्टर काफी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन ये कामयाबी यहीं तक है। काश सेकेंड हाफ भी उतना ही मजेदार होता जितना फर्स्ट हाफ है, तो ये फिल्म काफी बेमिसाल बन सकती थी। लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, घर बैठे देख सकते हैं, आराम से देखिए, मजा तो आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।